अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो रात का वक्त हो रहा है और मैं सोचा कि रूट डायरीज़ का एक और पार्ट शूट करना चाहिए, एक वन ऑफ द लास्ट पार्ट्स, क्योंकि इसके अलावा स्टोरीज मेरे पास एज सच है नहीं। सो हियर गोस नथिंग। तो ये पिछले साल की बात है कि आई बॉट अ होंडा N1 फ्रॉम वन ऑफ माई नेबर्स, और वो चीज़ ऐसी थी कि उस पर बहुत ज़्यादा काम होने वाला था। वो चीज़ मैं क्यों ख़रीदना चाहता था कि उसके अंदर रिम केज लगा हुआ था। रिम केज उसको कहते हैं कि गाड़ी के आगे से लेके पीछे तक एक रोल केज जा रहा होता है, ठीक है। ऐसे करके लोहा जा रहा होता है कि इन केस अल्लाह ना करे अगर गाड़ी उलट जाए तो उस लोहे की मदद की वजह से वो गाड़ी पिचके ना, छत ना पिचके और अंदर के लोग बच जाएं। मेन मकसद ये होता है तो उस छोटी सी होंडा N1 में आगे से लेके पीछे तक लोहा जा रहा होता है। ये जो दरमियाने पिलर हैं यहाँ से भी ऐसा लोहा जा रहा था। तो आई थॉट कि कोई शपाटर लौंडा, कोई यंग बॉय जो है उसको आके ले जाएगा। इट वॉज अ होंडा N1 टर्बो। मगर उसकी आत्मा रुली हुई थी, बहुत ही बुरे हालात थे उसके। और आई गॉट इट विद द इंटेंशन कि मैं इसका काम कराऊंगा सारे और इसको बेचूंगा। तो हुआ कुछ ही है कि काम कराते कराते आपका भाई थक गया, मेरी बस हो गई, उससे काम ख़त्म नहीं हो रहे थे। मैंने उस पर बड़ी मेहनत की अपने एंड से, मगर उसके बावजूद वो खूबसूरत नहीं निकली जैसे मैं चाहता था। अपने एंड से मैंने बड़ी कोशिश की कि इसके सारे नाज नखरे पूरे करूं, जो जो इसमें कमियां कोताहियां हैं उनको हल करने की कोशिश करूं, मगर इट वॉज नॉट वर्थ इट फ्रॉम वेयर आई वॉज सीइंग इट, क्योंकि वो जितनी नखरे और मांग रही थी जैसा मैं चाहता था वैसे नहीं हो पाया। सो वन फाइन डे मैंने उसको ऐड लगाया बड़ा ही मुनासिब, और जेल रोड से ही एक क्लाइंट आए, इन्वेस्टर। उन्होंने कहा अब्दुल अजीज़ आप बेच रहे हो, मैंने आपका ऐड देखा, ये वो। उन्होंने कहा कि यार ये इतने की मुझे दे दो। तो जो मसा मेरी कॉस्टिंग थी वहाँ पे मैंने उस गाड़ी को निकाल दिया, जो मुझे कॉस्टिंग आई थी 1.5 2 3 महीने की मेहनत के बाद। अब पता नहीं मैंने महीना लगाया था, 2 लगाए थे, मुझे याद नहीं है। जो भी मेहनत के बाद मेरी मुनासिब कॉस्टिंग थी, मेरे ख्याल तक कोई 5-10 हज़ार रुपये ऊपर नीचे करके मैंने गाड़ी निकाल दी। जब उसने चेक किया तो उसने देखा कि इसके ऊपर कोई 8,500 के चलान थे। मैं कहा यार मैं काट देता हूँ। मैंने वो 8,500 के चलान काटे और गाड़ी उसको दे दी। अब जिस दोस्त की वो गाड़ी थी वो खुद बैठा हुआ था पेरिस। मैंने कार ली थी उसके वाले साहब से। मैंने उसको कांटेक्ट किया कि यार ब्रो, इस तरह 8,500 के चलान आपके निकले हैं, आपके वक्तों के, तो ये आपने मुझे पे करने हैं। उसने मैसेज मेरा इग्नोर किया। मेरी गलती है कि बिफोर मेकिंग द एक्चुअल पेमेंट मुझे वो 8,500 के चलान काटने चाहिए थे अपने दोस्त को पेमेंट करने से पहले। इसमें मेरी गलती है। मगर जानने वाले से लेने का फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई ऐसी ऊंच नीच हो जाए तो वो बाद में भी सेटल हो सकती है, जो कि दोस्त अपनी दोस्ती का फ़ायदा उठाते हुए सेटल नहीं कर रहा था। उस कार का एक और मसला भी ये था कि वो कार थी अंकल के नाम पे। अंकल का अंगूठा आता नहीं था। उस चीज़ के लिए मैंने एक प्रोसेस अप्रोच किया जो कि लीगल प्रोसेस है एक्साइज ऑफिस में, विच इज़ कि अगर किसी का अंगूठा ना आ रहा हो तो वो अपने किसी ब्लड रिलेशन को असाइन कर सकता है कि वो उसकी जगह पे अंगूठा लगाए। तो ये प्रोसेस करने में मेरे एजेंट ने मुझसे 8,000 रुपये लिए, जो कि टेक्निकली बनते मेरे फ्रेंड के थे। तो उसका एक भाई यहाँ पे था, उन्होंने उसके लिहाज से बायोमेट्रिक किया। ये बात की बात है। खैर, तो ये बात की बात है कि मैंने बाप की जगह बेटे को असाइन कराने के लिए कि वो अंगूठा लगा पाएँ, तो उसके लिए मेरे 8,000 रुपये अलग लगे। अच्छा, जब मैंने उस डीलर को कार बेची तो ये मेरे अल्लाह की शान है, ही वॉज एबल टू फाइंड अ कस्टमर इन मे बी लाइक अ वीक। तो उसने मुझे कहा कि अब्दुल अजीज़ मुझे बायोमेट्रिक चाहिए। मैंने कहा ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम ये सारा मैंने काम कराया। इस काम में मेरे ख्याल 2 से 3 हफ्ते लग गए, और जब 2 से 3 हफ्ते लग गए इस काम के अंदर, फाइनली वो डेट आई जब मैंने बोला कि यार ये जो है अंगूठा लगा सकते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम वो लॉ आ गया था कि जब आप कार ट्रांसफ़र कर रहे हो तो नंबर नया लगता है। आप में से जिनको नहीं मालूम, लाहौर नंबर की गाड़ियाँ या जो भी खित्ता पंजाब में आता है, चाहे वो कोई भी है, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, XYZ, ये सब अब जब गाड़ी ट्रांसफ़र कराएंगे तो पंजाब के अंडर एक नंबर प्लेट यूनानिमस आएगी, 3 डिजिट नंबर प्लेट आएगी। शायद आप लोग को इस चीज़ का इल्म हो। और जो पुराना नंबर है उसके ऊपर जितने भी चलान हैं वो उस बंदे के आईडी कार्ड के ऊपर चले गए हैं। वो कार्ड ट्रांसफ़र के ऊपर अब उनको क्लियर करना एक जिम्मेदारी वाली बात नहीं है। पहले तो होता था ना कि आपने चलान क्लियर करके देने हैं क्योंकि वही नंबर चल रहा है। अब नया नंबर आता है तो वो चलान क्लियर करना जिम्मेदारी में नहीं आता।
तो मैंने जिसको बेची थी मैंने उसको बोला यार ये अब ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो जो 8,500 आपने मेरे काटे हैं आप मुझे वो वापस करें। वो ये कहता है कि मैंने एक शोरूम वाले के थ्रू बेची है। वो खुद भी एक शोरूम वाला था मगर वो कहीं बैठते थे, तो उसने मुझे बोला कि उन्होंने एक शोरूम वाले के थ्रू बेची है और उनको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता था। तो मैंने बोला कि यार ये जो 8,500 रुपये ये मुझे आप दें, ये आपने आपके किसी काम के नहीं है। मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि द स्टोरी इज अ लिटिल एम्बैरेसिंग एंड लिटिल यू नो पेटी कि मैं इसको सुनाऊं, मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे सुनानी पड़ रही है। अच्छा जी, अब माँ में मैंने अपने दोस्त को, जब तक ये नंबर चेंज वाली कहानी नहीं आई थी, मैंने अपने दोस्त को 2-3 दफ़ा कह दिया कि 8,500 के चालान आपके हैं। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, पेरिस गया हुआ है। मैं कहा ये आपके हैं, आपने मुझे पे करना है। वो मुझे टोपी कराए। फिर ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट मेरे 8,000 रुपया भी लग गया ताकि अंकल की जगह उनके बेटे जो है अंगूठा लगा सकें। उस प्रोसेस में कराने में, असाइन कराने में मेरा 8,000 रुपया मजीद लग गया। उसका मैंने उसको मैसेज अलग किया कि तूने 16,500 रुपये मुझे देने हैं, आई नीड दिस मनी। और ये अभी मेरे ख्याल तक रमज़ान से पहले के दिन थे। कुछ जो है वो हमारे मामला कुछ यूँ होते हैं, जब हम ख़रीदारी कर लेते हैं एट टाइम्स बहुत ही ज़्यादा हम नेक टू नेक चल रहे होते हैं। तो बहरहाल वो दोस्त था, उसने आई बाई शाई की, उसने कहा इसको क्या ज़रूरत है 15-20 हज़ार रुपये की। उसने कहा ये शोरूम वाले हैं, जो भी। ये बहरहाल उसको 2-4 दफ़ा बोलने के बाद मैंने बस कर दी। बहरहाल जब मैंने इस बंदे को बेची गाड़ी, जो शोरूम वाला था, इसको मैंने 8,500 रुपये कटवा दिए थे। और इन द मीन टाइम जो 2-3 हफ्ते लग गए बाप से बेटे के नाम पे आने, इस प्रोसेस में टाइम लगा और मैंने अभी बायोमेट्रिक नहीं दिया था। तो ड्यूरिंग दिस टाइम जिसको इन दोनों शोरूम वालों ने गाड़ी बेची थी, उनके 2 चालान हो गए। आपको पता होगा पंजाब में, लाहौर में चालान बहुत महंगे हो गए। तो एक ओवर स्पीडिंग का था, एक सीट बेल्ट का था। वो 5-5 हज़ार के 2 चालान 10 हज़ार के मेरे अंकल के नाम पे, मेरे हमसाये के नाम पे आए हुए थे ऑनलाइन। तो टेक्निकली अब इन्होंने मुझे 18,500 रुपये देना था। अब मेरे जानने वाले ने, लेट्स कॉल हिम असलम एंड लेट्स कॉल द अदर गाय अली। तो अली की मुझे कॉल आती है। अली मुझे कहता है यार ब्रो बायोमेट्रिक करा दे। मैं कहा 18,500 रुपये दे, मैं करा देता हूँ बायोमेट्रिक। कहते हैं यार अब तो अजीज भाई आपको फ़ौरन आ जाएंगे, एक दिन में आ जाएंगे आपको। मैं कहा यार अब मैं इससे क्या बहस करूँ, अच्छा बच्चा है और ये है और वो है। मैंने अगले दिन बायोमेट्रिक दे दिया। ले जी, अल्लाह शाहिद है, मैंने एक मैसेज किया, मैंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया असलम साहब का, अली साहब का, खुद उसमें अपने आप को डाला। मैं कहा यार ये 18,500 रुपये ट्रांसफ़र कर दें, ये मेरा वो है। एक दिन किया, नहीं पैसे आए। माइंड यू ये बंदा शोरूम वाला है जेल रोड के ऊपर। अब मैं असलम भाई को बोलूं, कहते हैं नहीं आप बहुत ज़्यादा क्लेवर हो रहे थे, आप डायरेक्ट उनके साथ कर रहे थे और वो भरे हैं मुझसे असलम साहब। वो इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे कि वो दरमियान में है, और कहीं हद तक मैं भी उनको जिम्मेदारी नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि मैं आई थॉट वेरी हाई ऑफ अली, टू बी ऑनेस्ट, इन ऑल फेयर टर्म्स आई थॉट वेरी हाई ऑफ अली, कि वो इस किस्म की सस्ती हरकतें, गिरी हुई हरकतें नहीं करेगा। मैंने कहीं दूसरी दफ़ा कॉल की, उसने मुझे नहीं दिया। एक दफ़ा मैं चला गया, साथ ही है, कहीं पास ही है, उसे तब भी नहीं दिया। मैं कहा देख मेरी जान, तूने चालान के पैसे काटे हैं ना। मैं कहा तू चालान पे कर दे 18,500 के। मैं कहा दोस्त ने देने होंगे ना कभी हमसाये ने देने होंगे ना कभी मैं उसे निकाल लूँगा। मैं कहा तू पे कर दे, ठीक है। 8,500 के चालान, जो अब अलबत्ता मैंने उसको अभी तक नहीं बताया हुआ कि मैंने उसका नहीं पे किए, मगर मैंने जो 2-3 महीने उसने मुझे ये दिखाया है, मैंने उसको यही बताया हुआ कि मैंने पे कर दिए हैं, ठीक है। मगर या तो तू पे कर दे ताकि उसका भला हो जाए और वो मैं उससे निकाल लूँगा। और ये जो 8,000 रुपया है, मैंने उसको पूरा प्रोसेस समझाया कि ये बायोमेट्रिक और ये वो मैंने किया है। मैं कहा अगर आप ये मुझे कैश दे देंगे वेल एंड गुड, आपने कैश नहीं भी देना, आप इनको पे कर दें ताकि उसके खाते में लिखा हो कि उसने 18,500 रुपया मेरा देना है। हालांकि अब उसने सिर्फ 8,000 रुपया देना है, वो जो बाप से बेटे के हुए 8,500 के चालान उसके अगर पे हो भी जाएंगे तो वो उसका भला है, और अगर वो नहीं भी पे होंगे तो वो उनका ही जिम्मा है। आई एम सो सॉरी अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो रही है, मगर आई होप यू गेट द पॉइंट कि अपने दोस्त को मैंने नहीं बताया कि ये 8,500 रुपये के चालान नहीं पे हुए हुए। मैंने उसको यही बताया कि मेरे कट गए हैं, मेरे अगले ने मेरे से काट लिए हैं। एनी हाउ, तो अब एक दिन मैं बहुत ही वेला था,
पैसे मेरे पास थे नहीं, मुझे 18,500 बड़े शदीद याद आ रहे थे जो उसने मेरे काटे हुए थे। 8,500 वो जो उसने काटा हुआ था, 10,000 के चालान वो जो उन्होंने किए। और मुझे अपने दोस्त की मद में याद आया था कि एक तो भैंस की आंख 8,500 चालान के मेरे कटे हुए हैं, दूसरा 8,000 जो बाप से बेटे के ट्रांसफर किए वो मेरे कटे हुए हैं। ना खाली ना पीनी गिलास तोड़ा आठा ना, वो एक मुहावरा है ना। मैं गया जनाब उस शोरूम पे, उसके वालिद साहब भी थे, हल्का फुल्का मैंने खप मचाई। अच्छा, मैंने खप क्यों मचाई आप कह सकते हैं। आज से 5 साल पहले मैं वो अब्दुल अजीज होता था कि मैं लानत भेजता इस पैसे पे, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। अब मैं नहीं भेजता। अब मैं एट टाइम्स टटोलता हूँ लोगों को कि लोग किस हद तक जा सकते हैं फॉर पेटी अमाउंट्स, और जहाँ पे मैं ठीक हूँ वहाँ पे मैं अपने हाथ थोड़े से गंदे करने की कोशिश करता हूँ। मैं हल्का सा जाके ऊंचा बोला इन अ पोलाइट मैनर, रिमेनिंग वेरी रिस्पेक्टफुल। हल्की सी आवाज़ ऊंची की। मैंने कहा यार आप मुझे पहले बताते आपने पैसे नहीं पे करने थे। मैं कहा फिर अच्छा था ना कि मैं बायोमेट्रिक से पहले आपसे 18,500 लेता। खैर वहाँ पे असलम भी आ गए अली के शोरूम पे, कहते हैं कि पैसे दो। उस दिन उसने मुझे 8,500 दे दिए, ट्रांसफ़र कर दिए उसने 8,500। मैं कहा थैंक यू वेरी मच। मैं कहा ये 10,000 या तो आप इनके चलान पे कर दो ताकि उसके खातों में उसको रहे कि उसने 8,000 मेरा देना है, ठीक है, जो बच जाएगा। 8,500 के चलान तो मैंने नहीं पे किए, मैं उसको बता दूंगा कि 8,500 के चलान तेरे पे नहीं किए मैंने, मगर जो 8,000 बाप से बेटे को ट्रांसफर देना है। मैं कहा अगर तू ये 10,000 चलान नहीं पे करता फिर वो तो क्लियर है, वो तो बोलेगा अब्दुल अजीज आपने गाड़ी आगे बेची थी, 10,000 के चलान आए, 8,000 वो उल्टा 2,000 मैंने उसको देने होंगे। खैर उसको मैंने टाइम दे दिया। फिर ईद आई, छोटी ईद के बाद मैं अपने माहौल में गाड़ी में जा रहा था, मस्त एकदम। वहाँ पे मुझे वो मिला, मैंने उसको गाड़ी में बैठाया। मेरा कौन सा कोई बीफ था उसके साथ। मैं कहा अभी कैसा है, मैंने गाड़ी चेक की है, बहुत प्यारी गाड़ी थी जिसमें बैठा हुआ था। वो पुरानी थी, इट वॉज अ ओल्ड मीरा बट इट वॉज अ वेरी लवली कार। मुझे कहते अब्दुल अजीज भाई वैसे मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, अब आपने बात पर गौर करना है, क्या आप इतने क्रिंज कैसे हो जाते हैं। अब दिस इज आप में से जिनको नहीं पता, अब आप लोग पूछेंगे अब्दुल अजीज भाई आप कौन सी साइकोलॉजी की किताबें पढ़ते हैं। मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि मैं किसी किस्म की साइकोलॉजी की कोई किताबें नहीं पढ़ता, बट आई डू वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोज़ एंड यूट्यूब एंड रील्स about all these things, manipulation tactics and how these things work. So what this guy was doing was he was blame shifting. He was becoming a victim, and maybe अल्लाह मुझे माफ करे, he had a quality of, आजकल बड़ा इजी हो गया इसको लेबल करना, नार्सिसिज्म की एक क्वालिटी थी कि अपने पाँव पे पानी ना पड़ने दे। कहते हैं अब्दुल लतीफ़ भाई आप कैसे इतने क्रेंज हो जाते हैं कि एक पेटी 18,500 के पीछे आपने जो है आपने इतना ज़्यादा शोर मचाया आके, कैसे आप इतने क्रेंज। उसने क्रेंज का लफ्ज़ कोई 2 से 3 दफ़ा कहा। अब नाउ दिस गाय इज़ वेरी यंग टू मी, अबाउट 10 years younger than me। मैंने कहा अली भाई लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। मैं कहा दिस इज़ पेज ए, ठीक है, ये पेज ए है, ये पेज बी है। लेट्स बिलीव कि आप पेज ए की बात मानते हो और ये पेज बी है, मैं यहाँ पे हूँ। we both can be right and coexist together, but the words that you have said to me, मैं भी आपको ये कह सकता हूँ कि यार 18,000 के पीछे इतना शोरूम वाला ये पैसे नहीं दे रहा मेरा जो मेरा राइट है। मैं कहा ये जुमला तो मैं भी आपको कह सकता हूँ। मैंने कहा जो आपने बात की थी आप पैसे देते, और मैं कहा 10,000 निकाले मेरे, ले जी गाइस। अल्लाह बेहतर जानता है इस बात को, 2 हफ्ते हो गए या 3 हफ्ते हो गए। एक दफ़ा मैंने उसको मैं उस टाइम पे मीरा में था, एक दफ़ा मैंने मीरा में कहा, एक दफ़ा मैंने उसको कॉल की, और एक दफ़ा मैंने उसको मैसेज किया। अब ना वो 10,000 लेने का ना मेरा बहुत ज़्यादा खप मचा के लेने का फ़िलहाल मूड नहीं है। फॉर सम ऑड रीज़न मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इतना जाके खप मचाऊँ उन 10,000 के लिए। हर चीज़ का एक मौका महल होता है खप मचाने का, और ये वो 10,000 के पीछे दिल नहीं चाह रहा। हालांकि 18,500 के पीछे भी दिल नहीं चाह था, मगर उस टाइम पे मैं वाकई बहुत ज़्यादा वो था, मुझे पैसे चाहिए थे कहीं से। खैर कमिंग टू द पॉइंट, आई रियलाइज्ड कि मैं शोरूम वाला हूँ, उसको पता है मेरा शोरूम है, उसको पता है मैं रोज़ आ सकता हूँ, वो मुझे कितना तंग कर रहा है। एंड इट इज़ जस्ट अनफॉर्चुनेट
कि वो आम बंदे को, जिसको पता है कि किसी ने 10 किलोमीटर दूर से आना है, किसी ने 6 किलोमीटर दूर से आना है, वो उनको ऐसे पेटी इश्यूज पे कितना तंग करता होगा वो बंदा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी आयरनी वाली बात और भी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी अक्सर लोगों से बात चलती है, एंड इट इज़ अनफॉर्चुनेट, कि जब वो किसी दादी वाले बंदे को देखते हैं या किसी बुरके वाली खातून को देखते हैं, सो दे जस्ट अज्यूम कि इनकी ज़िंदगी परफेक्ट होगी या ये गुनाहों से पाक होंगे। सो लेट मी टेल यू समथिंग। आज से 15-20 साल पहले जब मैंने दादी रखी, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई मेड अ कॉन्शियस डिसीजन कि मैं रिलीजियस लोगों में उठने बैठने की कोशिश करूँगा। रिलीजियस लोगों की जब मैं बात करता हूँ, उसमें सिर्फ दादी शामिल नहीं होती, उसमें वो लोग भी शामिल होते हैं जो इस्लामिकली इंक्लाइंड हों, चाहे उनकी दादी हो या ना हो। मगर एक ऑन द फ्रंट साइड आप देख के आपको ऐसा लगता है कि जिसकी दादी होगी वो शायद दीन की बातें ज़्यादा करना चाहता होगा या समझता होगा, ऐसे आपको देख के लगता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कैसे टाइम पे दादी रखी थी जब मैं LSE में था, एंड बिकॉज ऑफ वेयर्ड मुझे बहुत से ऐसे लोग भी मिले जिनकी दादी नहीं थी, बट दे वांटेड टू टॉक अबाउट इस्लाम, दे वांटेड टू टॉक अबाउट रिलीजन, दे वांटेड टू टॉक अबाउट कि हम सिरात मुस्तकीम पे कैसे चलें। सो देयर वाज वन फाइंडिंग दैट आई डिड, और वो फाइंडिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आई रियलाइज्ड वेरी अर्लियर ऑन इन माई लाइफ कि जिनकी दादी होती है या जो इस्लामिक बातें करते हैं या जो नमाज़ें पढ़ते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो सीधा चलें, सिरात मुस्तकीम पे चलें, गुनाहों से बचें। मगर गुस्सा उनको भी आता है, कुछ लोग गालियाँ भी देते हैं, और अगर थोड़ी टपोरी लैंग्वेज यूज़ करूँ, अल्लाह माफ़ करे, पोंडी वगैरह भी कर लेते हैं। मैं इसको बिल्कुल भी जनरलाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो मैंने यंग एज में फील की। और भी कोई बुरी आदत आपने डालना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं, मगर उनमें एक एलिमेंट होता है, वो होता है खुदा की खौफी का। सो द मदर ऑफ आयरनी इज दैट कि ये जो शोरूम वाले थे, इनकी दादी थी, और मुझे एहसास हुआ कि मैं कहीं सबकॉन्शियस माइंड में कहा था कि भैंस की आंख दादी रख के नमाज़ें पढ़ के ये भैंस की आंख मुझे 18,000 रुपये देते हुए दलील करके रख दिया इन्होंने। एंड आई रियलाइज्ड कि हम चाहें ना चाहें, जो रिलीजियस लुकिंग लोग होते हैं, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर देन द पीपल जो ऐसे अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि मैं कभी भी बहुत ज़्यादा इस्लामिकली इंक्लाइंड वीडियोस नहीं बनाता, हालांकि दिल मेरा बहुत चाहता है, क्योंकि मैं बहुत एक आम इंसान हूँ और मुझ में, अल्लाह माफ़ करे, बहुत से ऐब हैं जो मेरे अल्लाह ने आप लोगों के सामने छुपा के रखे हैं। तो जब मैं उस बंदे के बारे में ये चीज़ सोच रहा था कि यार ये बंदा किस किस्म की बातें कर रहा है, किस किस्म की हरकतें कर रहा है, ये इसको सूट नहीं करती हैं, देन आई रियलाइज कि अब्दुल अजीज़, आपकी कितनी ऐसी हरकतें हैं जो अल्लाह ताला ने दुनिया अवाम और नास से बचा के रखी हुई हैं। खैर, एनी हाउ, ये थी जनाब 18,500 रुपये की कहानी। 18,500 रुपये जो मेरा दोस्त है, जो मेरा हमसाया है, उसने आज तक मुझे नहीं दिया। हालांकि अब उसका सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपया देना बनता है, 8,500 के उसके चलान नहीं पे हुए। जो अगले लोग थे जिनका टेक्निकली मुझे 18,500 रुपया देना बनता था, उन्होंने 8,500 रुपया दिया। 10,000 के जो चलान उनके हैं वो उन्होंने पे नहीं किए। जिस बात का ये मतलब है, टेक्निकली स्पीकिंग, फ्रॉम अ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, कि मेरा दोस्त मेरे 8,000 का देनदार है, और मैं, क्योंकि उसका चलान मेरे थ्रू गाड़ी बिकी, हालांकि मैं ना 3 में हूँ ना 13 में हूँ, अगले दिन 10,000 का चलान उसके नाम पे किया हुआ है, तो टेक्निकली मैंने अपने अब इस दोस्त का 2,000 रुपये का देनदार हूँ एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये फ़नी लगी है, अफसोसनाक लगी है, जो भी आपको लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।